हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूँ वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो आ जाइए। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। पहले आपकी जो क्लासें हो रखी हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है और कुछ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसी में भी आगे हम लोग चलने वाले हैं सर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का। ठीक है, और अभी हम लोग देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए। जो क्वेश्चन होते जाएंगे, जिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, उसको हम लोग स्किप कर देंगे और वो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 अगर हम देखें तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य आपका 15,255 रुपये है। यदि उनके मूल्य 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य बताओ। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, उनके पास जो तीन वस्तु हैं उनका जो रेशो है सर, वो रेशो कितना है बताओ। उनका जो रेशो है सर 3:5:7 है। कितना रेशो? 3:5:7 है। तीन वस्तुएं हैं जिनका जो रेशो है 3:5:7 है। अब ये बोला गया कि फर्नीचर की तीन वस्तुओं का औसत मूल्य। देखो यहाँ औसत मूल्य बोला गया तो आपको निकालना पड़ेगा एवरेज। और आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि एवरेज जब भी हम निकालते हैं तो अगर तीन वस्तुएं तो सम ऑफ जितना भी आपकी क्वांटिटी, मतलब तीन वस्तु सम ऑफ थ्री करना पड़ेगा और डिवाइड में जितनी आपकी वस्तु उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो हमने क्या काम किया, हमने देखा टोटल कितना हो रहा, 7, 5, 12 और 3, 15। 15 डिवाइड बाई आप 3 करोगे तो कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू एग्जामिनर ने आपको दे रखा है। अपने अकॉर्डिंग एवरेज कितना हुआ? 5। एग्जामिनर बोल रहा है 15,255 है भाई। कितना है? 15,255 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? डिवाइड कर देंगे, 5×3 = 15, 5×5 = 25 और 5×1 = 5। ठीक है, आई बात समझ? 3,000। आपसे क्या पूछा है? तो सबसे सस्ती मूल्य कौन सा होगा? सबसे सस्ती मूल्य क्या होगा? बताओ, 3 होगा आपका। 3 × 3,051 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 1 = 3, 3×5 = 15 और 3×3 = 9, 9,153। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में भैया क्वेश्चन आपका आया। बिल्कुल रिसेंट अपडेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आपका देखा गया। ठीक है, बस इसमें इतनी बात है। यहाँ नॉर्मली क्वेश्चन क्या आता है कि फर्नीचर की तीन वस्तुओं का योग। नॉर्मली क्वेश्चन क्या होते हैं? फर्नीचर की तीन वस्तुओं का योग। यहाँ आपसे एवरेज पूछा था तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लिया? एवरेज। इसमें देख भी रखा, करेक्ट आंसर आपका ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें हम लोग रेशो निकालते हैं, ठीक है, तो आपको इतना पता है कि सर रेशो कैसे निकालना है, रेशो को बैलेंस कैसे करना है। फिर अब जो क्वेश्चन मैं आपका आगे टाइप बढ़ते जा रहा है वो ये हो रहा है कि आपको कोई तीन वस्तुओं का टोटल योग दे देगा, फिर आपको एक एक वस्तु निकालना। वो मैंने आपको बेसिक में बताया था कैसे हमें करना, और हम लोगों ने भी प्रीवियस क्वेश्चन को देख भी लिया। फिर से देख लेंगे ये क्वेश्चन। और बोला यदि 674 केले तीन बंदरों के बीच इस रेशो के अनुपात में बांट दिया जाए तो आपसे पूछा गया तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इस रेशो को करना पड़ेगा बैलेंस। इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा सर? इस रेशियो को करना पड़ेगा बैलेंस। अब बोलोगे सर बैलेंस कैसे करेंगे? और बैलेंस करना आपको अच्छी तरीके से आता है। हम क्या काम करेंगे? हम बोलेंगे सर 17/2 है, 14/6 है और 2/5। ये जो कट रहा है इसको थोड़ा सा काट लीजिए। 2×3 = 6 और 2×7 कितना वाला बीच वाला आपका जाएगा 7/3। कितना जाएगा? 7/3। अब ले लीजिए रेशो। रेशो ले लीजिए। तो क्या काम करते हैं? हम एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लोगे सर? 2, 3 और 5 का ले लेंगे हम एलसीएम, जो कि कितना हो जाएगा? 5 5 से 15 दूनी 30। अब जो भी आपका एलसीएम आपने लिया है, जो भी आपने आपका एलसीएम लिया है उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे भाई यहाँ पे। फिर आपका यहाँ से आएगा फाइनल रेशो। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? फाइनल। क्या काम करेंगे? 2 से भाग दोगे 30 तो आएगा 15 बार। 15×17 है ना, 15×17। ये क्वेश्चन तो आपका अच्छा खासा लेवल का हो गया फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका अच्छे खासे लेवल का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, 2 से आप 30 को मल्टीप्लाई करोगे कितना? 15 बार। 15×17, 15 होता है 225, है ना। और 15 दूनी 30। ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि आप बोलोगे 15 और 15+2, ऐसा कर सकते हो। 15 होता है 225, 15 दूनी 30, ऐसा करके जोड़ सकते हो। तो कितना हो गया? 5, 3 और 2 5 और 2 255। कितना आ गया? 255। फिर देखो, फिर देखोगे तो 10 बार जाएगा, ये आ जाएगा 70। और 5 से करोगे 6, 6 दूनी आ जाएगा 12। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है,
अब क्या करोगे, बोला है कि तीसरे बंदर को कितने मिले, तीसरा बंदर मतलब 12 के मल्टीपल में होगा जो भी आंसर होगा, किसके मल्टीपल में होगा, 12 के, 12 के मल्टीपल में देखो 25 नहीं है, 23 नहीं है, 22 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ही होगा। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला 12 के तीसरा, तीसरा जो बंदर आप पे 12 है, मतलब 12 का मल्टीपल में आएगा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको अगर जोड़ लोगे तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 70 और 12, तो कितना, 5 और 2 7 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा, 7 और 1 8 और 5 13 का 3 बचा 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 337 आ जाएगा। ये अपने अकॉर्डिंग आए, एग्जामिनर बोल रहा 337 नहीं, कितना है 674 है। ये देख लो कितने मल्टीपल में, ये 2 मल्टीपल में। तो बस आपसे पूछा गया तीसरे बंदर का निकालना है, तो इंटू में कर दोगे आप 2, यहाँ से जाएगा 24। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। पूरा पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, जैसे ये तीसरा हमें निकल के आया 12, वैसे ही आप बता सकते थे कि भाई आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सेम है, ये आपको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्या है भैया आपका ये होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, सेम ही सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। इसको देख लेते हैं एक बार भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, इसमें आपसे ये बोल रहा है कि 5 और 7 उनकी कीमत 6050 रुपए है। बोला क्या है कि 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है, तो 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत आपको निकालना है। देखो एक चीज बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपको एक चीज गिवन है कि 3 शर्ट, ये आपकी 3 शर्ट बराबर है किसकी कीमत के, 4 पतलून के, 4 पैंट्स की कीमत के बराबर है, ये आपको गिवन है। हम क्या काम करेंगे, यहाँ से शर्ट और पैंट का रेशो निकाल लेंगे, जो कितना आ रहा है 4/3, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें कीमत देखो यहाँ से, अब हमें जो कीमत दे रखा है वो कितनी है, 6150, ठीक है, 6150। तो हमने बोला कि 5 शर्ट है आपकी प्लस 7 आपके पैंट है, और इसकी कीमत है सर आपकी 6150 रुपये। कितनी कीमत है, 6150 रुपये। हमने ये बोला कि एक शर्ट की कीमत है 4, एक पैंट की कीमत कितनी है 3, रेशो में है, पर रेशो में है तो हम यहाँ से एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे। आएगा 5 चौके 20, चाहो तो एक्स मान सकते हो, है ना। आप मान सकते हो कि एस मतलब 4x और पैंट मतलब 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 7 दूनी 7 या 21x, है ना। 5 चौके 20 और 7 या 21x, ये कितना हो गया 6150। आप तो ये हो जाएगा 41x की वैल्यू आ जाएगी 6150। यहाँ से भाई x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6150 अपॉन में 41, ठीक है। तो 15 एकम 15 का 5 और 15 चौके 60 हो गए 61, मतलब कितने बार जाएगा 150 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 150, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150। अगर एक यूनिट की वैल्यू आपकी 150 आ जाती है तो आपसे पूछा क्या है सर, आपसे ये पूछा है यहाँ पे, आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि 2 शर्ट और 2 पतलून की कीमत, 2 शर्ट और 2 पतलून की कीमत आपसे पूछा है। तो आप बोल सकते हो सर 2 शर्ट की कीमत कितनी बताओ, एक शर्ट की कीमत 4 है, तो निकालना पड़ेगा 4 दूनी 8x और 2 पैंट 3 दूनी 6x, कितना हो गया ये 14x। x की वैल्यू आपको पता है 14 इंटू में कितना 150, तो 15 चौके 60 का 0 बचा 6, 15 कम 15 और 6 हो जाएगा आपका 2100 रुपये आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट है सर मध्यानुपात। क्या है सर हमारा यहाँ से कॉन्सेप्ट, मध्यानुपात। बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से मैंने आपको पिछली क्लास में ही बेसिक इसका बता दिया था। साथ साथ में हम देख भी लेंगे कि इसका बेसिक क्या है। 3 चीजें आती सर आपकी। पहली चीज एक आता है आपका चतुर्थानुपात। क्या आता है सर, चतुर्थानुपात आपका आता है, तो आप बोलते हो फोर्थ प्रोपोर्शन। तृतीय अनुपात, एक क्या आता है आपका तृतीय अनुपात, ठीक है। एक आता है तृतीय अनुपात, एक आता है तृतीय अनुपात, और एक आता है सर आपका मध्य। एक क्या आएगा आपका, एक है ना। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है, तो आपको गिवन होगी वो गिवन होगी सर इसमें ए बी और सी। इसमें जो वैल्यू गिवन होगी आपको, इसमें होगी ए और बी, और इसमें जो वैल्यू गिवन होगी वो भी होगी ए और बी, ठीक है। बेसिक मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से चतुर्थ अनुपात निकालना है, तो x इक्वल टू होता है सर बी सी अपॉन में, ये चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला हो गया। अगर तृतीय अनुपात निकालना तो x इक्वल टू होता है सर बी स्क्वायर अपॉन में ए,
और अगर मध्यानुपात निकालना है तो x इज इक्वल टू होता है रूट में a इंटू बी। बस इतनी सी कहानी है। ये अगर आपको इतने फॉर्मूले अच्छे तरीके से रटे हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अच्छी बात यह है कि अगर आप ये रट लेंगे तो क्वेश्चन आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो फिर तरीका वही है ना, जो हम लोग ऐसा करते हैं कि a रेशो में b समानुपात रेशो में d। इसको सॉल्व करने का तरीका एक बार ये बनता है कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी। आप ऐसे कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू डी और b इंटू सी, है ना। इससे भी आपका ये निकल के आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है जी, आ जाइए। यहाँ आपसे पूछा गया कि 16 और 144 का मध्यानुपात बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एग्जाम में आ रखा है आपका ये। तो हम बोलेंगे मध्यानुपात निकालना तो सर रूट में क्या होना चाहिए बताओ, a इंटू बी। रूट में क्या होना चाहिए a, बस a भी कर दीजिए। 16 इंटू में कितना 144, है ना। इसमें आपका ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर आपका b हो जाएगा। आप इसी तरीके से पता है कि 16 से अगर कोई संख्या बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी और 144 से कोई आ जाएगी। 12 चौके हो गया सर कितना आपका 48। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बनता है सर आपका राइट आंसर। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 169 और 121 के बीच का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब कि आपको क्या निकालना है यहाँ से भी आपको x इज इक्वल टू रूट में a इंटू बी ही निकालना है, a इंटू बी ही निकालना है। ठीक है, आप क्वेश्चन चाहें तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने बोला कि सर 169 ये रूट में जाएगा तो बाहर से 13 आएगा, ये 121 है रूट से बाहर निकलेगा तो 11 हो जाएगा। 11 इंटू 13 आपका राइट आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 3 इंटू 1 करोगे तो यूनिट डिजिट आपकी 3 आएगी और यहाँ पे एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 है, मतलब ऑप्शन नंबर जो आंसर आपका बी है वही आपका क्या बनेगा सर यहाँ से राइट आंसर। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत बढ़िया। ये देखिए ये है 9 और 49 का आपसे मध्यानुपात पूछा है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया है। मैंने बोला मध्यानुपात में आप हमेशा रूट में a इंटू बी करते हैं। सर इसका रूट रहेगा तो बाहर आएगा 3, इसका रूट निकलेगा तो बाहर आएगा 7, 7 या 21 आपका बन जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बनने वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते हैं जिसमें कि आपको माध्यानुपात तो नहीं पता होगा पर यहाँ पे आप चीजों को आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे भी ये माध्यानुपात है कि नहीं है ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो क्या काम करोगे आप इसको करने के लिए, आप बोलोगे सर यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है तो क्या काम करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये बाय स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 425, कितना आ गया 405 में 125। कहने का मतलब है तो ये माध्यानुपात ही आपका, पर जो लिखने का तरीका है वो है आपका बेसिक। तो हमने बोला 405 आ गया और इंटू में 2 125 आ गया। आप क्या काम करोगे, देखो आपकी है सर सीधी सी बात है कि आंसर आपका रूट से बाहर ही निकलेगा, रूट से बाहर ही निकलेगा। तो 25 आपका होता है तो आप बोलोगे 5 इंटू 25, तो 25 तो आपका बाहर निकल जाएगा। ये क्लियर हो गया। 5 आपका बचा, मतलब यहाँ से भी कुछ ना कुछ 5 का फैक्टर बनेगा। तो मैंने बोला 5 से इसको मैंने काट दिया, 5 40, 5 एकम 5, कहानी मेरी बन चुकी है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 81 अगर बाहर आएगा तो बनेगा 9 और ये 5 और ये 5 से आएगा 1 बाहर और ये 5 25 से आएगा 1 बाहर, तो होता है 225। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ये बन जाएगा राइट आंसर। एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको बिल्कुल भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आ जाइए, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या है सर बहुत आसान है। कैसे करिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे यहाँ बाय इंटू बाय क्या हो जाएगा बाय स्क्वायर और आ जाएगा 128 इंटू में 162, क्या आ जाएगा 128 इंटू में 162। अब यहाँ से अगर बात आती है, अब यहाँ से अगर बात आती है तो कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। हम बोलेंगे सर यहाँ से कि ये देखिए आपका कितना हो जाएगा 6 और 7, 6 2 8 1 9, मतलब 3 से कटेगा, सीधी सीधी बात है। 3 से अगर आप काटोगे इसको 3 5 15, 3 चौके 12, ये आपका होता है 18 3 54 या 18 3 54 ना करें, 9 छिक्के 54, इसको क्या कर दीजिए 9 छिक्के 54। ठीक है, यहाँ से भी अगर 6 से तोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 2, तो आपका 1 2 बच रहा है ना। 1 3 आ गया, 1 3 आ गया, 1 9 आ गया। ठीक है, 1 2 आपका बच रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से अगर काटोगे 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, बस कहानी आपकी बन चुकी है। ये अंडर रूट में आया होगा, ये 2 आ गया, इंटू में 2 आ गया, इंटू में 64 आ गया, इंटू में 9 आ गया, इंटू में 3, इंटू में 3 आ गया, बस कहानी खत्म। देखो 64 का 8 आ गया, ये 2 से 1 2 बाहर निकल गया, ये 9 से 1 3 बाहर निकल गया और 2 3 से आपका 1 3 बाहर निकल गया। तो 8 दूनी 16, 16 3 48,
और 8 या 24 मतलब 144 आपका यहाँ पे बनेगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा सर राइट आंसर। आज के कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया, आसान क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं करना है, सब वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब आगे से ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे इसको स्किप। ठीक है, आगे से क्या करेंगे, इसको स्किप। चलिएगा, समझ में आया, बताओ ये क्वेश्चन क्या है आपका। सी का धनात्मक मान आपको निकालना है। ए रेसो बी समानुपात बी रेसो सी है। सी इज इक्वल टू आपका 9a है। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या है सर आपका 9a है। तो आपसे पूछा गया है सी का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सर ये जो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू सी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू सी आ जाएगा। अब मुझे एक चीज, सी और ए आपका दे रखा है यहाँ पे, तो बताओ अगर मैं एक ही टर्म में सी इज इक्वल टू 9 दे रखा है, सी इज इक्वल टू 9 है और बी इज इक्वल टू कितना है 6 है। अगर मैं वैल्यू रख दूं यहाँ से, ठीक है, बी की वैल्यू 6 रख दूं तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सी की वैल्यू ये मैं यहीं रख देता हूँ, सी की वैल्यू मैं रख देता हूँ 9a, क्योंकि आपको वैल्यू यहाँ पे निकालना है सी की, तो इसको एक बना लीजिए, है ना। सी का धनात्मक मान निकालना तो आप ए की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू अगर रखोगे क्या आ जाएगी, सी अपॉन में 9, कितनी आ जाएगी, सी अपॉन 9, तो ये आ जाएगी सी अपॉन में 9 इंटू में आ जाएगा सी। ठीक मेरे भाई, ये जो आपका हो जाएगा ये आ जाएगा 6 स्क्वायर इंटू में आ जाएगा 9, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर अंडर रूट आपका आएगा 6 स्क्वायर इंटू में 9, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 6 से स्क्वायर से 6 बाहर आ गए, यहाँ से 3, तो आंसर कितना जाएगा आपका 18 आपका राइट। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, पर चूंकि हम लोगों ने बेसिक बहुत अच्छे तरीके से किया है तो हमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी भाई। ठीक है, देखिएगा ये भी सेम ही क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी में आया है। सेम ही क्वेश्चन है, ये भी आपका एनटीपीसी में आया है। तो क्या काम करिएगा बताओ, यहाँ भी आप लोग वही चीजें करेंगे कि सर आप बोलोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए सी, क्या आ जाएगा ए सी, ये आपका आ चुका बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब बात यहाँ से आती है सी इज इक्वल टू दे रखा है 25 से और बी इज इक्वल टू दे रखा है 20। सी का धनात्मक मान, तो हमने बी की वैल्यू रख दी 20 का स्क्वायर, कितना रख दिया 20 का स्क्वायर। हमें चूंकि यहाँ पे सी का मान निकाला तो हम सी को यहाँ ए को ले लेंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, ए इज इक्वल टू आएगा सी अपॉन में 25 आ जाएगा। तो हमने लिख लिया सी अपॉन में 25 और इंटू में क्या चल रहा है सी चल रहा है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, है ना। यहाँ आ जाएगा 20 का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा मेरे भाई 25। आपको पता है अंडर रूट उस तरफ अगर जाता है, अंडर रूट उस तरफ अगर जाता है तो ये हो जाता है आपका, यहाँ से 20 स्क्वायर है तो 20 स्क्वायर से आपका 20 यहाँ पे बाहर आ जाएगा और 25 से आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा आपका 100 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक। ये क्वेश्चन सेम है, इसको हम करेंगे स्किप, ये आप लोग को करना है। हम लोगों ने कोई भी टाइप कोशिश किया है कि कोई भी टाइप आपका ना छूटे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा लेवल का लग रहा है, एसएससी जीडी में आया 2025 में, ना। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। देखिए, यदि 36 एक संख्या n का मध्यानुपाती है, देखो 36 एक संख्या, 36 और n क्या बोला है, 36 और n एक संख्या का मध्यानुपाती है, नहीं ये बोला 36 और एक संख्या, 36 है और एक संख्या और है जो n का मध्यानुपाती है। ठीक है, ये बोला गया 8 और 32 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तो संख्या n का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये बोला है। तो देखो 36 और एक संख्या को मान लो आप x, तो देखो 36 और x जो है एक इसका मध्यानुपाती, का मध्यानुपाती है ना, n का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती रहेगा तो क्या करेगा, सीधी सी बात। ये जो है ये 28, ये जो है 8 और 32 जो कि संख्या के मध्यानुपातिक का 3 गुना है, इसका कितना है मध्यानुपातिक का, इसका मतलब कितना गुना है, इसका 3 गुना है। बस ये बोला आपसे, बोला मतलब ये जो संख्या है ये इसका 3 गुना है। ठीक, तो संख्या क्या होगी आपसे बोला, तो देखो कर लो इसको। यहाँ से रूट में आपका तो रहेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा रूट में x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, देखो ये होता है 8 चौके 32, तो यहाँ से एक 8 बाहर निकला और 2 बाहर निकल जाएगा और इंटू में कितना है 3। 6 से देखोगे तो 3 दूनी 6 से आपका 6 कैंसिल हो गया। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करोगे जो कि रूट एक्स इज इक्वल टू 8 है, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में बोला गया वो हमने कर लिया,
अच्छा भी क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन एग्जाम में आया है भाई। चलिए अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पे हैं सब बेसिक ही क्वेश्चन, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत चीजों को चेंज करा गया है। देखिएगा, देखो भाई कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आपको बोल रहा 15 से कितना अधिक है इसका मध्यानुपात, तो मेरे भाई क्या बताओ क्वेश्चन आपका ऐसे नहीं हो गया। मैंने बोला 6 है आपका और 54 है, इसका मध्यानुपात निकालना है। ये आपका होता है 9 छिक्के 54, कितना होता है मेरे भाई 9 छिक्के 54, यहाँ से निकल के आया 6 बाहर और यहाँ से निकल के आया 3 बाहर, मतलब कितना हो गया मेरे भाई 18 हो गया। कितना हो गया 18 हो गया। ये बोल रहा 15 से 18 अधिक है, कितना अधिक है तो बोलोगे 3 अधिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन आपका सेकंड आपसे पूछा गया कि a माइनस बी का होल क्यू a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी a प्लस बी का मध्यानुपात क्या होगा। मतलब ये जो पूरी संख्या है आपकी, ये आपकी एक संख्या होगी, ये आपकी दूसरी संख्या होगी, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है और क्या निकालना है इसका, इसका हमें निकालना है मध्यानुपात। समझ में आया क्वेश्चन, क्योंकि मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में रूट में कोई दो संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से मैंने ये बोला कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप देखो यहाँ से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज समझो कि सर a माइनस बी का होल क्यों है, ये तो मतलब आ कितना जाएगा बताओ, a माइनस बी की पावर कितनी आ जाएगी 4 इंटू में ये क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यों है, ये a प्लस बी है तो ये आ जाएगा a प्लस बी का पावर 4। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब ये है आपका अंडर रूट में, ये कहाँ है आपका अंडर रूट में, ये 4 आपका बाहर आएगा तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ। आप अगर चाहो तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी इंटू में a प्लस बी और सबकी होल पावर आपने 2 कर दी, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने बोला ये आपका ये आपका जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी होल स्क्वायर। ऑप्शन क्या आ रहा है कि देखो, हाँ बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो गया भाई। यहाँ पे बोला गया है कि 8 प्लस 4 रूट 2 और 6 माइनस 3 रूट 2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मध्यानुपाती आपको निकालना है। देखो मैं क्या काम करता हूँ, मुझे पता है मध्यानुपाती रूट में दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, रूट में दो संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है, मैं पहले मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। मैंने बोला ये है सर आपका 8 प्लस में 4 रूट 2, ये है आपका 6 माइनस में 3 रूट 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहले मैं इसका मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ, पहले मैं इसका मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो देखो 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 6 48 है ना, माइनस 8 दिया 24 रूट 2, ये हो जाएगा 6 चौके 24 रूट 2 और ये हो जाएगा माइनस में है ना, ऐसे होगा ना 8 का 6 और इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई 6 चौके 24 रूट 2 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 4 तिया 12 और रूट 2 का 2, 12 दूनी 24। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि दो वैल्यू आपकी कट रही, 24 रूट 2 और 24 रूट 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो भाई बाहर से कितना हो गया 48 में से 24 गए तो कितना जाएगा 24 ही आ जाएगा आपका। 24 है आपका किसमें रूट में, 24 किसमें है आपका रूट में। तो बस अब यहाँ से देख लीजिए कितना होता है, ये आपको पता है ये कितना होता है, ये होता है 6 चौके 24, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा और रूट में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 2 रूट 6 आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। डी का क्वेश्चन है भाई, ये किसका क्वेश्चन है आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे होगा समझ में। ये भी मध्यानुपाती है, मैं स्किप करता हूँ क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे इसको। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कर ही लेंगे है ना, ये मैं भी स्किप कर रहा हूँ इसको, ये भी मैं इसको स्किप करके चलता हूँ, ये आप कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ये वाला है ना, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे एटलीस्ट सेम कैटेगरी वाले। इसका अगर मुझे निकालना तो पहले मुझे क्या मल्टीप्लाई ही करना है, आपको अच्छी तरीके से पता है क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मैंने बोला 18 प्लस 10 रूट 7 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 18 माइनस में 4 रूट 7, ये है आपका अंडर रूट में अभी लगा नहीं रहा, आपको पता है अंडर रूट में ही करके, क्योंकि एक्स का अगर मध्यानुपाती निकालना तो a इंटू बी होता है, आपको अच्छी तरीके से पता, तो करना तो मल्टीप्लाई ही है, करना तो मल्टीप्लाई ही है। अब मैंने ये बोला, देखिए अगर मैंने ये बोला कि मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 18 18 कितना, ये 18 का स्क्वायर। ठीक है, अभी लिख लेंगे क्या स्क्वायर होता है, माइनस 18 चौके 72 रूट 7, 72 माइनस रूट 7, ये हो जाएगा आपका
18 इंटू 10 मतलब 180 आ जाएगा, 180 रूट 7। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा आपका तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 चौके 40 और 4 7 28, 280 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात आती है 18 किसका होता है 324, और माइनस में कर दोगे 280, कितना आ जाएगा 4, 12 में 60 के 4 है ना, 44 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 44। ठीक है, इससे इसको घटाओगे तो प्लस में आएगा आपका 180, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, और 7 में 7 का 0 मतलब 108 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 108 रूट में 7, यही आएगा। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, तो आंसर आ चुका है कि बताओ, बिल्कुल 44, ये अंडर रूट में है आपका, तो 44 प्लस में 108 रूट 7, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा मेरे भाई राइट आंसर। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अरे समझ में अगर आ रहा है तो भाई कमेंट करना है ना। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और आपको फीडबैक जरूर देना है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बन रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से निकालना है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में आपको गिवन जो वैल्यू होती है, गिवन ए और बी ही होती है, ए और बी ही होती है, और एक्स इज इक्वल टू होता है सर आपका बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये होता है आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सेम आते जाएंगे हम उसको रिपीट में स्किप में कर देंगे। ठीक है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है कि 15 और 120 का तृतीय समानुपाती आपको ज्ञात करना है। इसका 15 और 120 का तृतीय अनुपाती मतलब ये वैल्यू जो है आपकी ए हो गई, ए वैल्यू जो आपकी बी हो गई, तो बी स्क्वायर आपको पता है क्या, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए होता है। तो भाई बी स्क्वायर मतलब मैंने बोला 120 इंटू में 120 और अपॉन में ए कितना है बताओ आपका 15, और 15 अट्ठे होता है 120 और 12 अट्ठे होता है 44, 12 अट्ठे होता है 96, 960 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, है ना, 12 अट्ठे कितना होता है 96। चलिएगा, क्वेश्चन है आपका सेकंड। ये बोला गया, देखो ये क्वेश्चन आसान है पर एग्जाम्स में बार बार देखे जाते हैं और ये क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर होता है भाई। देखिएगा, 8 और 20 का तृतीय समानुपाती आपको ज्ञात करना है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपको 3 के नंबर दे रहा है, तो वो तो हमें लेना ही लेना है। ठीक है, आपको वैसे भी पता है, आपको है ना, आप अगर आपको सबको पता है कि हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, हमें जो क्वेश्चन सबको बन रहे हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन सबको बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 8 और 20 का तृतीय समानुपाती आपसे पूछा है, तो हमने बोला ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू में 20, क्योंकि बी स्क्वायर होता है सर, क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में ये होता है, और ये कितना हो जाएगा बताओ 8 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, और 2 से काटोगे तो 10 बार। आंसर मेरे भाई आ चुका है सबका 50, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 48 है, बोला है 4 और 9 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का तीसरा समानुपाती अब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ये आपका स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया है ना। स्किप करने का मतलब ये है कि आप ये क्वेश्चन को घर में जाके, ये जो मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ दूंगा उसको आप लोग करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। देखो ये बोला 3x स्क्वायर और 4x वाई का तृतीय अनुपाती कितना है 48 है, तो बाय का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, बाय का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखो ये बोला, ये आपको दे रखा है कितना है 48 है, इसका तृतीय मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया। वो ये बोल रहा है कि 4x बाय इंटू में 4x बाय अपॉन में कितना 3x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है सर 48। आपको निकालना है बाय का धनात्मक मान। क्या बात आपको इतनी समझ में आई? अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर है तो आपका 2 बार ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से और कुछ कटेगा तो बोलोगे सर 3 से तो कुछ नहीं कट रहा है, 4 से देख लो, 4 से कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काट जाएगा 4 तिया 12। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू बची वो बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 बच गई, है ना। अंडर रूट उस तरफ आ जाएगा तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आपका आया है और बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख रखा है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका आ गया भाई, आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो गए। इसका तृतीय अनुपात आपको निकालना है, ये भी क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, ये आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक रूट वाला क्वेश्चन है। इसका अगर हमें निकालना है तृतीय अनुपात कितना, थर्ड प्रोपोर्शन, कौन सा प्रोपोर्शन सर, थर्ड प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। आपको पता है तृतीय अनुपात होता है सर बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो मैंने बोला कि ये हो जाएगा 2 रूट में 7, 2 रूट में 7, ये बी स्क्वायर हो गया, अपॉन में ए कितना हो गया 3 प्लस 2, 3 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। बताओ, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से ये देख लीजिए कि क्या आंसर आपका हो सकता है।
तो हमने ये बोला सर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, ये 4 निकल जाएगा 2 दूनी 4 और रूट सेवन मल्टीप्लाई होकर देखो याद रखिएगा जब रूट 7 इंटू रूट 7 आपका होता है तो ये अंडर रूट क्या हो जाता है आपका कट जाता है, मतलब कितना जाता है यहाँ से 7 आ जाता है, कितना जाता है सर 7, आप स्टार्टिंग में बताया था, अभी बताऊंगा बाद में कि रूट ए इंटू रूट बी अगर फॉर एग्जाम्पल इसको आप दोनों को लिख सकते हो रूट में ए इंटू बी लिख सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा जब रूट 7 आप इसको समझ के चलिए कि सर रूट 7 इंटू रूट 7 मतलब कितना हो गया, ये रूट 7 आपका देखोगे तो आपने इसको लिख लिया रूट में 7 इंटू 7 और आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, फिर 7 निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको, साथ साथ में बेसिक भी हम लोग लेके चलेंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, और आपको आता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको चीज़ें पहले से समझ में आती हैं, पहले से आपने पढ़ रखा है। ठीक है जी, चलिएगा यहाँ से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया 2 दूनी 4 और 4 7 हो जाएगा सर 28, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। आप क्या काम करिए, देखिए ऑप्शन देखिए पहले तो, क्या 28 अपॉन में 3 प्लस रूट 2 कहीं आंसर है क्या? सर आंसर ऐसा तो नहीं है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन परमीकरण आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। परमीकरण करेंगे जब तो ये रूट आपका ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 माइनस में आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस में हो जाएगा रूट 2 और अपॉन में नीचे भी 3 माइनस में रूट 2। रैशनलाइजेशन हम नहीं करते हैं, हम जो भी संख्या होती है उस संख्या का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, साइन चेंज करके। इससे फायदा क्या होगा सर आपका, देखो इस संख्या में अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई कट गया पूरा तो इस इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा कि 28 अपॉन में 3 रूट 2 को, तो बोलोगे सर नहीं पड़ा। तो सीधी सी बात है, मैथ्स में हम जब किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं अपने मन से कुछ और वैल्यू बनाने के लिए तो हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि आपका जो मेन भूमिका है, जो क्वेश्चन की मेन इक्वेशन है उसमें कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। तो भाई यहाँ से आपको पता है 3 प्लस रूट 2 याद रखिएगा, 3 प्लस रूट 2 है और ये आपका 3 माइनस रूट 2 है, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया सर आपका a प्लस बी और ये हो गया सर आपका a माइनस बी। तो क्या बन जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और रूट के स्क्वायर मतलब 2, तो 9 में से 2 गए कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। समझ में आया, ठीक है, तो यहाँ से 7 आ गया तो 28 अपॉन में नीचे 7 आ चुका है, मल्टीप्लाई आपका हो रहा है 3 माइनस रूट 2 से, ठीक है, 7 चौके 28। तो फाइनली जो आप निकल के आया वो 4 3 माइनस रूट 2 आपका यहाँ फाइनली आंसर निकल के आया। कौन सा है भाई, 3 माइनस रूट 2, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई सभी को, समझ में सभी को आ गया होगा, चलिएगा बहुत बढ़िया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला गया कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 40 में से जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 16 और 28 का तृतीय समानुपाती हो जाएगा। देखो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 40 में जोड़ेंगे अगर हम तो प्राप्त परिणाम 16 और 28 का तृतीय अनुपात। देखो सीधी सी बात है, 16 और 28 का तृतीय, सबसे पहले 16 और 28 का क्या निकाल लो, तृतीय अनुपात, ये ए है आपका और ये बी है। कैसे निकालेंगे सर, तो हम बोलेंगे सर 28 इंटू में हो जाएगा 28 और अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए 16। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो यह 8 कितना, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 7 28 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 49। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब आपसे बोल रहा है कि भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी 40 में हम जोड़े, 40 में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम का तृतीय अनुपाती हो। तो 40 में क्या जोड़ोगे बताओ, 40 में आप क्या जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा, तो बोलोगे सर 49 बन जाएगा, तो बोलोगे सर 9 जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दिया गया संख्या 20 और बाय का तृतीय अनुपाती x है, यदि बाय प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा लेवल का हमें लग रहा है, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 20 और बाय का तृतीय अनुपाती x, 20 और बाय का तृतीय अनुपाती मतलब सीधी सी बात ये है कि बाय स्क्वायर अपॉन में 20 इक्वल टू क्या आ गया बताइए x। इतना आपको समझ में आया। अब बोला गया यदि बाय, जो बाय है आपका, तो प्रथम तीन अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं बोल रहा है याद रखिए, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, क्या बोला गया, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर होता है एक, और एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। एक क्या होता है सर आपका प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसका भाग है ना, एक तो एक में जाता है और दूसरा इट सेल्फ मतलब खुद ही में ही जाता है, वो आपके क्या होते हैं प्राइम नंबर। या इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो आपका कहलाता है क्या, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कहलाता है मोर देन 2 फैक्टर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कहलाता है सर आपका कंपोजिट नंबर।
ठीक है, समझ में आया? ये हम नंबर सिस्टम में हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि चीजें क्या क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर जैसे कि मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2, तो 2 का अगर आप भाग दोगे सर तो एक तो 2 एकम 2 होता है, 1 में जाता है, और एक खुद 2 में जाता है, मतलब क्या होता है, इट सेल्फ हो गया। तो आपने देखे किसके कितने फैक्टर बने, तो बोलोगे सर 2 के फैक्टर बने, 2 एकम 2। ऐसे ही आपका 2 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 3 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 5 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 7 हो जाएगा, ऐसे संख्याएं आगे चलते रहेंगी। अब जैसे आप बोलोगे कंपोजिट नंबर क्या है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, जैसे मैंने 4 बोल दिया, तो 4 के अगर आप फैक्टर देखोगे तो बोलोगे एक तो सर 1 से भाग जाता है 4 एकम 4, फिर 1 से 2 से जाता है और खुद 4 से जाता है। कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। मतलब ये संख्या क्या होगी आपकी, वो कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या है। क्या होगी आपकी? ये भाज्य संख्या हो गई। ऐसे 4 है, 8 है, 6 है, ये सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये समझ में आया होगा। आप बोलोगे सर एक क्या है? एक आपका ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। याद रखिएगा, एक आपका ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। एक ना तो आपकी भाज्य संख्या है और एक ना ही आपकी अभाज्य संख्या है, और उसका रीजन ये है कि दोनों की डेफिनेशन में नहीं आता वो। अगर आप एक की बात करें, एक का फैक्टर करेंगे तो एक ही जाएगा जो खुद का इट सेल्फ भी है। तो भाई अब इसका तो एक ही फैक्टर हो गया। तो भाई ऐसा तो नहीं कि एक नंबर नहीं है, एक नंबर है, संख्याओं की कैटेगरी में आता है, पर प्राइम और कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आता। बस इतनी सी बात है। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको यहाँ तक पूरा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का होता है वो मैंने आपको यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया भाई। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात आती है कि सर क्वेश्चन पे हम रिटर्न आते हैं, है ना। ये हो गई, ये तो भाई वो तो कुछ और चीजें हो गई। आय प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का योग है। मतलब प्रथम 3 अभाज्य संख्या क्या होती है? याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है सर 2। कौन सी होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2, क्योंकि एक नहीं होती, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रथम 3 हो जाएंगे, 2, 3 और 5। तो 5 3 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 10 मतलब ये किसकी वैल्यू आपकी? 12 की वैल्यू का योग है। तो x का मान ज्ञात करना, तो सर हो जाएगा आपका 10 इंटू में 10 अपॉन में 20। ये हो गई सर वैल्यू किसकी? x की। 0 से 0, 2 5 10, और x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 5। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। मैंने आपको थोड़ा सा नंबर सिस्टम का पार्ट यहाँ पे पढ़ा दिया है ना। इसमें मैंने आपको बेसिक सारा कुछ बता दिया प्राइम नंबर और कंपोजिट का, याद रखिएगा। चलिएगा, 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 का मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ आपको रेशो निकालना है। तो 20 और 50 का तृतीय अनुपाती अगर आप निकालोगे तो सर ये हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ स्किप। क्या कर रहा हूँ मैं सर? इस क्वेश्चन को स्किप, या आप लोग करेंगे, करना कुछ नहीं है। आपको मैंने पहले ही सिखा दिया। ये तृतीय अनुपात हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। रेशो में आपको निकालना है इसका मध्य अनुपाती, मतलब रूट में हो जाएगा आपका ए इंटू बी। बस इतनी सी कहानी है सर। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे ऐसे में। ठीक है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, बाद में आप रेशो निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये अब ऐसी ऐसे ठीक है, चलिएगा, ये कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है आप पे। अब बात आती है चतुर्थ समानुपाती की। ठीक, चलिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 4 प्रोपोर्शन टू 4 12 एंड 20, है ना। आप उनको कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन थे वो। मैंने बोला 4 12 और 20 का चतुर्थ अनुपाती। सर चतुर्थ अनुपाती जब भी निकलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब भी चतुर्थ अनुपाती देखते हैं तो आपके पास जो गिवन वैल्यू होती है सर वो होती है ए, बी और सी। और यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती होता है वो होता है बी सी अपॉन में ये। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, यहाँ बोला गया कि 4 12 और 20 का चतुर्थ अनुपाती मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हो जाएगी। बताइए, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो x इज इक्वल टू आपका आएगा क्या? चतुर्थ अनुपाती बी सी अपॉन है, मतलब 12 इंटू में 20, और अपॉन में कितना जाएगा बताइए? 4। और देखते ही देखते ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, क्या खत्म हो चुका है। 20 आ जाएगा, 4 तिया 12 और 20 तिया 60 आपका बनेगा राइट आंसर। और मुझे यकीन है कि हर एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन गया होगा, हर एक व्यक्ति से ये क्वेश्चन बन गया होगा। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आसान है इसलिए एग्जाम में नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन हम वही करा रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिएगा, बोला है 15 7 15 10 12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। 15 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे इस बात पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बोला चतुर्थ अनुपात निकालेंगे सर, ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी और ए हो जाएगा सी। ये आ जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए, जो भी अगर हम देखेंगे तो बी और सी मतलब कितना सर? ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12 और अपॉन में आ जाएगा सर आपका 15। बोलो बात आई यहाँ तक समझ में? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
सर ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा सर 5 दूनी 10 और 2 3 से काटोगे 3 चौके 12 और 4 दूनी सर आएगा आपका 8। और मेरे भाई यही आपका सुंदर सा सही सा राइट सा आंसर होगा। ठीक है जी, चलिएगा बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखिए सर क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ थोड़ा सा आपका पॉइंट में वैल्यू, पर हम तो पॉइंट से घबराते नहीं है क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। हमने बोला 4.2 BC अपॉन में था। देखो क्या होता है जब समानुपाती, ये होता है सर BC अपॉन में A। तो आपको पता है ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये और ये जो वैल्यू है आपकी ये C की वैल्यू। तो BC अपॉन में 4.2 इंटू में 8.4 बोल दिया और अपॉन में बोला सर आपने 1.4। अब मेरे भाई यहाँ से आप चीज़ों को अगर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं तो ये पॉइंट से आपका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। और 14 तिया होता है सर 42, तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 के 12 का 2 बचा 1, 8 24 और 1 25 है ना। और एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव, 25.2 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करें। देखिएगा ये आपका बोल रहा है ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, ये सी की वैल्यू हो गई। अगर हम देखें यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 12 और अपॉन में हो जाएगा सर 12 की पावर 35। ठीक है। अब आंसर हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में कैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या काम करो, इसको क्या बताओ, हम 3 इंटू 4 की पावर 12 लिख सकते हैं क्या? बोलोगे इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। याद रखिएगा ए की पावर m इंटू में बी की पावर m, आपका आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर m। क्यों लिख पा रहे हो ऐसा? क्योंकि पावर अगर आपकी सेम है तो आप इसको a इंटू बी की पावर m लिख सकते हो। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये ऐसा होता a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m प्लस n, है ना। साथ साथ में थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता ही देता हूँ। a की पावर m अपॉन a की पावर n रहेगा तो a की पावर m माइनस n रहेगा। या अगर हम बोल दें 1 अपॉन ए की पावर माइनस n है तो ये हो जाएगा ए की पावर n। ये छोटा सा बेसिक है जो सर्सन इंडाइसिस का है। अब बात आती है 3 गुणित 4 की, 3 गुणित 4 की पावर 12 आ जाएगा। तो सर सीधी सी बात आप ऐसा बोल सकते हो सीधा सीधा कि सर 12 की पावर कितनी आ गई? 12 ही आ गई। और नीचे चल रहा है 12 की पावर कितनी आ गई? तो बोलोगे सर 35 आ गई। कुछ नहीं करना है, 12 की पावर 12 माइनस में कर देना है 35। देखो अब भी बताया मैंने आपको, जब आपका बेस आपका सेम, याद रखिएगा मैंने ए की पावर m लिखा है तो ए आपका यहाँ पे बेस है जिसको आप आधार भी बोलते हो, और m आपकी यहाँ पे क्या है? पावर, जिसको आप घात बोलते हो। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गया 2, मतलब -23 आपका आंसर होगा 12 की पावर। कितना होगा? 12 की पावर माइनस में 23 आपका बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है आपका। रेशो में ना सर्सन इंडाइसिस आपका थोड़ा सा ऐड कर दिया। चलिएगा ये जो क्वेश्चन आपका बाय का मान ज्ञात कीजिएगा, है ना। ये आपका है फोर्थ प्रपोर्शन। क्या है? फोर्थ प्रपोर्शन। तो सीधी सी बात है ए 64 86 और बाय का समानुपात में है तो बाय का मान ज्ञात। अब देखो ये समानुपात में इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ आपसे, कहने का मतलब वही BC अपॉन ए ही होगा, पर इसका जो बेसिक है वो ये है कि 2:64 समानुपात 86 अनुपात बाय। ये बोलना चाह रहा आप, तो बोल वही है, निकालना वही है, आपको निकालना वही है। BC अपॉन ए ही निकालना, मतलब यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। आप बोलो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू बाय अपॉन में 64 इंटू 86। आप बोलोगे सर क्वेश्चन वही था, बिल्कुल वही था, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। बस हम उसको बेसिक में है पर उसको थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि भाई क्या है। तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 8 और 2 तिया 6, 4 तिया 12, मतलब यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। 2 जगह 2 आ रहा है तो पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 64 इंटू 43, 64 इंटू 43 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। 6 और 4 10, मतलब 1, 4 और 3 7, 7 एकम 7, कितना आ रहा है? 7 डिजिटल सम आ रहा है। ठीक है, ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो 7 तो 9, 5 और 2 7 इसका डिजिटल सम है, 7 और 6 और 2 8 इसका डिजिटल सम है। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आएगा आपका 2752, है ना। बीच बीच में डिजिटल सम भी हमने लगा दिए। डिजिटल सम क्या होता है इस बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है जी। डिजिट का मतलब होता है डिजिट का सम, जो डिजिट का सम रहता है वो बराबर हो जाता है। आपका 2 ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ये हमने यूनिट डिजिट से देख लिया। तो हमने बोला 7 और 2 9, तो 9 आपका जगह पे खत्म होता है। 5 और 2 7 डिजिटल सम आ गए, यहाँ 7 और 2 9 खत्म हो गए, 6 और 2 8 आ गया। जो हमारा कैलकुलेशन इसका डिजिटल सम आ गया था 6 और 4 10, 10 मतलब 1, 4 और 3 7, 7 एकम 7, मतलब इसका डिजिटल सम आ रहा था 7 अपनी कैलकुलेशन का, जो बराबर है ऑप्शन के कैलकुलेशन के। ठीक है, ये क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आप स्किप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे।
इसको देख लेते हैं एक बार। 4a और 16a का चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है सर, 16a इंटू में a और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4a²। अच्छा ओके, इसकी जो वैल्यू है वो 81 है। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 81, तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 81/4। अंडर रूट लगा दोगे अगर आप इसको, तो 81/4, बाहर निकलेगा 9, बाहर निकलेगा 2 और आंसर आएगा 4.5। ठीक है, अच्छा जी, आंसर नहीं है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, a² की वैल्यू ही आपसे पूछा, सॉरी भाई, मुझे लगा ए की वैल्यू पूछा। ए की वैल्यू तो ये सही है, अगर a² की वैल्यू पूछा तो a² की वैल्यू आपकी जो आती है वो हो जाती है 81/4। सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 सुनो सुन, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, कितना आ जाएगा 20.25, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, इसका भी अगर आप देखें तो ये सब आपके यहाँ से आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये वाला टाइप आपका खत्म। ठीक है, ये बोल रहा है कि a+b का होल स्क्वायर इंटू a-b का होल क्यूब, है ना। ये आपका है, इसका हमें हमें निकालना है चतुर्थ अनुपाती। तो देखो, ये जो पूरी संख्या है, ये एक संख्या a मान लो, ये आपकी b मान लो और ये आपकी c मान लो। चतुर्थ अनुपाती निकालना, तो आपने बोला bc मतलब a³ प्लस में b³ प्लस में b³ इंटू में a² माइनस में b² और अपॉन में हो जाएगा सर आपका a+b का होल स्क्वायर इंटू में a³ और माइनस में b³। ठीक है, इतनी सी बात है सर। अभी आपको देखना है कि क्या इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। करिए जरा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है भाई आपका। देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़े बेसिक से फॉर्मूले यहाँ पे पता होना चाहिए। हमने बोला a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है सर a+b, ये होता है सर आपका a² प्लस में b² और माइनस में ab, है ना। यहाँ आपका चल रहा है a² प्लस b² को लिख सकते हो आप a+b इंटू में a-b। नीचे अगर आप देखो तो नीचे क्या हो गया, यहाँ पे a+b का आपका यहाँ पे ऑलरेडी क्या है होल स्क्वायर इंटू a³ माइनस b³ का फॉर्मूला खुल जाएगा, तो a-b खुलेगा और a² प्लस में b² प्लस में क्या आ जाएगा ab आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में। अब जो कटता पिटता है काट दो, बाकी चीजें का आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। बाकी चीजें क्या आंसर हो जाएगी। तो सर यहाँ बताओ, ये a+b का होल स्क्वायर है, तो a+b का होल स्क्वायर से एक a+b और एक a+b, दो a+b आपके कट गए, a-b से आपका a-b कट गया। तो फाइनली आंसर क्या बना मेरे भाई, आपका आंसर बन गया यहाँ से a² प्लस में b² माइनस में ab, फिर आपका आंसर बन गया है a² प्लस में b² और प्लस में ab। ये आपका यहाँ पे आंसर बन चुका है, a² प्लस b² माइनस में ab और a² प्लस b² प्लस में ab। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हमारा इस टॉपिक का, इस टाइप का, वो हम कर लेते हैं। बोला 12, 24, 27 का चतुर्थ अनुपाती ए और 36 के तृतीय अनुपाती के बराबर है, ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसका चतुर्थ अनुपाती क्या है, इसका चतुर्थ अनुपाती कितना हो जाएगा बताओ। ये ए है मेरे भाई, ये बी है और ये सी है, तो आप बोलोगे 24 इंटू में 72, 24 इंटू में 27 अपॉन में 12। ठीक है, ए और 36 का तृतीय अनुपाती के बराबर है, बराबर है ए और 36 का तृतीय। देखो, तृतीय अनुपाती बोला क्या होता है b² अपॉन में ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 36 इंटू 36 अपॉन में ए, तो आपको ए का मान ही तो निकालना है, जो कि आसान है। करना क्या है बताओ, यहाँ से क्या क्या आपका कट रहा है उसको देख लेंगे। 9 तिया 27, 9 चौके 36। ठीक है, 3 से काट दोगे, 3 एकम 3, या देखो 3 से काटने से पहले 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 बार और 3 से 3 कट जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 12 दूनी 24। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टाइप चालू होगा समानुपात पे आधारित। ठीक है, तो ये हम लोग अब करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में। क्लियर है क्या, चलेगा यहाँ तक अपना।
यहाँ तक आपको जो भी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई है उसको आप यहाँ पे घर में जाके एक बार रिपीट करें, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक लें, उस प्रीवियस ईयर की बुक के क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करें करने का, ठीक है। बाकी आप हमारी पीडीएफ भी अगर अच्छी तरीके से करते हैं तो अभी आपको सारा कुछ यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।